थोड़े ही देर में श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होने चल रहा है। सभी श्रद्धालुगण मां नौलेरा दाई के पवित्र आंगन में उपस्थित हो, मां भगवती के इस वर्षगांठ के कार्यक्रम में सम्मिलित हो, मां से प्रार्थना करें, सुंदरकांड में सम्मिलित हो, प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने गंतव्य को जाएं। आज वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के मालक संस्थापक बड़े भैया श्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप नौलेरा डीह के निवासी पूर्व प्रधान परम आदरणीय श्री शेषमणि त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं। आप वैदिक क्षेत्र में एक महारथ हासिल कर चुके हैं। आपके शरीर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उसको इस साधना के जरिए, कुछ जड़ी बूटियों के जरिए निःशुल्क नाड़ी परीक्षण, संपूर्ण जड़ी बूटी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान, संपूर्ण जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चिकित्सा ज्ञान का आपको सबको जो है आम जनमानस तक सभी जनमानस तक ये पहुंचाया जा रहा है। इनकी सोच है कि हम आप समृद्ध भारत, सुखी भारत, जो आज के समय में अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर में बहुत प्रकार के नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ये वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आए हुए हैं, संस्थापक हैं, और आपको एक से बढ़कर एक ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान कराएंगे जिसके बारे में हमने आपने कभी सुना भी नहीं, जो हमारे आपके पास उपस्थित है फिर भी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे बीच में बड़े भैया सुरेंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, आपको बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो तो आप मां नौलेरा दाई के प्रांगण में पहुंचे। यहाँ आपके समस्त समस्याओं का निदान भी होगा और मां भगवती के दर्शन भी होंगे, और सुंदरकांड में सम्मिलित होने का आपको सौभाग्य भी मिलेगा। अतः समस्त ग्रामवासी मां नौलेरा दाई के पवित्र प्रांगण में पहुंचे। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। माँ नौलेरी माता जी के पावन चरण कमलों में सादर नमन करते हुए अपने मित्र संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इनकी पूरी जो मित्र मंडली है और जो यहाँ आयोजन समिति है उनका भी बहुत बहुत सादर धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और विशेष करके हमारे मित्र अरुण मिश्र जी, जो अभी बहुत ही सक्रिय रूप से यहाँ पे एक आध्यात्मिक, अपने सनातन परंपरा, अपने वैदिक कल्चर, इन सब के बारे में जो एक अलग जगाए हुए हैं और सबको साथ लेकर के चलने का एक सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। आज माँ नौलेरी माता का मूर्ति स्थापना वार्षिकोत्सव दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आज मंगलवार अति पावन महावीर विक्रम बजरंगी का जो ये दिन है, उस दिन सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि हमारी जो संस्था है वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अंतर्गत हम आम जनमानस, गांव-गांव, दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं, चूँकि स्वास्थ्य एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित है, हर उम्र के लोग प्रभावित हैं।
वो चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, कोई भी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी या बड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं। तमाम प्रकार के धन के अभाव में चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तमाम कष्ट से गुजरते रहते हैं, और अगर चिकित्सा के क्षेत्र में जाते भी हैं तो उनको बराबर तरीके से उपचार नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी जो अपनी मूल चिकित्सा पद्धति रही है, हम उस तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। हमारा विश्वास धीरे धीरे करके उनके प्रति कमज़ोर कर दिया गया है, जिसके कारण से हम लोग गलत चिकित्सा पद्धतियों में उलझे रह जाते हैं, धन से भी जाते हैं, धर्म से भी जाते हैं, और अंततोगत्वा उसी कष्ट में हम लोग कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। और चूंकि जब शरीर पीड़ित रहेगा तो स्वयं भी चिंतन अच्छा नहीं होगा, जब स्वयं चिंतन नहीं अच्छा होगा तो परिवार में अच्छी भूमिका नहीं निभा पाएंगे, परिवार अच्छा नहीं होगा तो समाज जो है हमारा समृद्ध और बेहतर और अच्छा चिंतनशील नहीं होगा, और इसी समाज से हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, जो इस पूरी श्रृंखला में जो हमारा ये आरोग्य मिशन है, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक चिकित्सा के तहत, जिसमें हमारे आसपास ही उपलब्ध ये नीम है, ये तुलसी है, ये पुदीना है, ये धनिया है, ये जामुन है, ये आम है, ये जितनी प्रकार की चीज़ें हैं, ये दूर्वा हैं, हर चीज़ें कहीं ना कहीं तमाम औषधीय गुणों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बीमार हम तब होते हैं जब शरीर में किसी रसायन की अधिकता हो जाए या उसी रसायन की कमी हो जाए, तभी कोई न कोई अंग उस समस्या से प्रभावित होने लगता है, और धीरे धीरे करके उससे जुड़ी हुई जो श्रृंखलाबद्ध शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, गांठ की प्रॉब्लम हो, मधुमेह की प्रॉब्लम हो, मानसिक बीमारियां हों, अपच की बीमारी हो, तमाम बीमारियां, गैस, एसिडिटी, जितनी भी समस्याएं हैं, सब हमारे अपने ही गलत तौर तरीके, गलत आहार विहार, बेसमय आहार विहार, बेमेल आहार विहार, गलत सोच, और कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से दूरी होने के कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। चूँकि प्राकृतिक तरीके इतने सहज, सरल और सस्ते हैं, इतने निरापद और निरामय हैं, जिसका ज़्यादा व्यापार किया नहीं जा सकता। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक आम की पत्ती का चूर्ण बना करके या आप आम की पत्ती का काढ़ा बना करके पीना शुरू कर दें, तो आपको उच्च रक्तचाप की समस्या, रक्त दूषित होने की समस्या, हाई बीपी की समस्या, त्वचा की समस्या, लीवर की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, तमाम प्रकार के स्किन के रोग और कई प्रकार के मुख के रोग, तमाम बीमारियां एक आम के पत्ते से ठीक हो जाती हैं, तो उससे कौन सा व्यापार खड़ा हो जाएगा? क्योंकि हर किसी के घर के आंगन में, बाग में, बगीचे में कहीं ना कहीं आम के वृक्ष लहलहा रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं किसी को नक्सीर हो जाए, बहुत पित्त बढ़ा रहता हो, एसिडिटी बढ़ी रहती हो, गर्मी हो, दाह हो, जलन हो, बाथरूम की दिक्कत हो, किडनी की दिक्कत हो, तमाम चीज़ों में दूर्वा देखिए, कहते हैं कि ये सर्वविघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश को चाहे आप भोग के रूप में चढ़ाइए, चाहे आप उनको माला के रूप में, उनको प्रसन्न करने के लिए दूर्वा सबसे उत्तम माना जाता है। ये सर्वप्रथम पूजा होती है ना, किसी भी कार्य को मंगल करने के लिए, सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के जो मनोवांछित फल हैं उसको प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना सर्वप्रथम की जाती है। उनको ये सर्वप्रथम सर्वप्रिय है। जैसे महादेव आदिदेव को, भोलेनाथ को बिल्व प्रिय है, वैसे गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। ये चीज़ें जो चढ़ाने का, पुष्प का, जो ये औषधीय चीज़ें हैं, या जो ये कल्चर में हमारे संस्कृति में, हमारे तरीकों में उल्लेखित किया गया, हमारी आदतों में डाला गया, वो इसलिए कि इनका हमारे शरीर पे प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इनके
जो औषधीय उपयोग हैं आरोग्य की स्थापना के लिए, क्योंकि जब हम आरोग्य की स्थिति में होंगे तभी हम सही ढंग से मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, पाठ कर पाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें हमारे कल्चर में डाली गई। अगर आपको रक्त की कोई भी बीमारी हो, रक्त दूषित हो गया हो, एसिडिटी बढ़ी हो, लीवर की बीमारी हो, लीवर चूँकि क्या है पहले ही गर्म होता है, पित्त का निर्माण करता है, किडनी रक्त दूषित हो जाने के कारण या हाइपर एसिड बनने के कारण किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होते रहते हैं, अल्टीमेटली क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ जाना, तमाम और ऐसे रसायनों का बढ़ जाना, जिससे किडनी की अपनी जो श्रृंखला है वो टूटने लगती है। इन सबको दूरवा अकेले आप उसका अगर 4 से 6 चम्मच रस सवेरे निकाल के मिश्री के साथ या वैसे ही पीना शुरू करें, आपको चमत्कारिक परिणाम दिखेगा। लेकिन चूंकि इसका व्यापार कहीं किया जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा बताया नहीं जाता। 50 वर्ष की उम्र के बाद होता क्या है कि शरीर वात प्रधान हो जाता है। 3 अवस्थाओं से शरीर हमारा गुजरता है मुख्यतः। कमर के नीचे का हिस्सा वात प्रधान, मध्य का हिस्सा कमर और एब्डोमेन कैविटी मतलब सीने के नीचे का हिस्सा जो है वो पित्त प्रधान है, चूँकि भोजन का पाचन होना है, जिसी से ही तमाम रस औषधियाँ बनती हैं, रस रसायन, और शरीर में अलग अलग अंग उपांगों का निर्माण होता है, उनकी मरम्मत होती है। और एब्डोमेन कैविटी सीने और सर का जो टॉप का हिस्सा है वहाँ तक का हिस्सा कफ से भरा हुआ है। और जब हम बचपन में 12 से 14 साल तक होते हैं तो हमारा शरीर कफ के प्रभाव में रहता है, इसीलिए देखिए बच्चे सोते बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी तो किसी और दिन इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग, इस तरीके का जब फिर से आयोजन होगा यहाँ पे या और भी मौके मिलेंगे तो हम आते रहेंगे, तो आपको बताएंगे बच्चे सोते क्यों ज़्यादा हैं और हम जल्दी उठाते हैं उनको, तो उनसे क्या क्या गंभीर बीमारियाँ उनके अंदर धारण हो रही हैं, कैसे जीवन भर की समस्याएँ उनके अंदर विकृत रूप में आ रही हैं। और जो हम मार के बच्चों को सुबह सुबह उठाते हैं स्कूल के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं इस विज्ञान को, तो वो बच्चे जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं गंभीर समस्याओं में उलझ रहे हैं। उस तरीक़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो 10 से 12 से 14 साल तक कफ के प्रभाव में बच्चे रहते हैं, 14 से लेकर लगभग 50 साल तक पित्त के प्रभाव में। इसीलिए देखिए उस समय लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, पित्त ही ऊर्जा है। इसी ऊर्जा के कारण हम लोग तमाम प्रकार के कार्य कर पाते हैं। इसीलिए 14 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की अवस्था को जो है धनोपार्जन हो गया, कर्मोपार्जन हो गया, मतलब तमाम प्रकार के ऊर्जा और कार्यों में लगे रहते हैं हम लोग। 50 साल के बाद शरीर जो है वो वायु प्रधान हो जाता है, अपने आप वायु दोष बढ़ जाता है। इसीलिए बुजुर्गों में देखिए ज़्यादा चलना फिरना, ज़्यादा काम करना मना किया जाता है, जिससे ज्वाइंट की समस्या उनमें ना आए। साधारणतः चूँकि वायु प्रधान रहते हैं, वायु बढ़ी रहती है, तो उनको गठिया वगैरह की समस्या आम रूप में आने लगती है। और 50 वर्ष के बाद शरीर में भोजन से कैल्शियम को अलग करके पचाने की क्षमता जो है, डाइजेस्ट करने की क्षमता बहुत कम होने लगती है। तो उस समय हमें कैल्शियम की अलग से ज़रूरत पड़ती है। और लोग क्या करते हैं, जाते हैं कैल्शियम की महंगी दवाइयाँ खरीद करके ले आते हैं, जिससे तमाम प्रकार की दूसरी समस्याएं भी शरीर में आती हैं। नेचुरल कैल्शियम चूना है, चूने से ज़्यादा शुद्ध कोई कैल्शियम नहीं। जो पान में आप चूना खाते हैं ना, वही चूने की बात हो रही है। मात्रा कितनी? 10 से 15 मिलीग्राम, एक गेहूं के दाने से भी थोड़ा कम या उसके बराबर। एक बार आप पानी में घोल के, सब्जी में घोल करके, दाल में डाल के, कैसे भी आप खा लें एक बार 24 घंटे में। ध्यान रखें जिसको पथरी बनती हो वो इसका उपयोग न करें, बाकी सभी कर सकते हैं। बच्चों को दो तो उनकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ने लगेगी, स्किन सही हो जाएगी। बड़ों को दीजिए जिसका शरीर में कहीं गांठ बनती हो, वायु विकार ठीक कर देता है, गठिया ठीक कर देता है, बहुत तमाम प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है। कभी चूने की व्याख्या अलग से करेंगे, सिर्फ चूने पे ही। लेकिन इसका व्यापार नहीं हो सकता ना, ये 2 रुपए में तो आपको महीने भर की डोज मिल गई। इसीलिए हम क्या है कि ये चीज़ें ज़्यादातर लोग बता नहीं रहे हैं, हम लोग इनसे दूर भी होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग यही बताएंगे अरे इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उस पर उनको मार्जिन क्या मिलना है। हमें अपने प्रकृति के साथ जोड़ना है।
उन पंच महाभूतों के साथ जुड़ना है जिनसे ये शरीर, ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हर जीव, हर वनस्पति, हर औषधि सभी इन पंच महाभूतों के प्रभाव में ही बनती और बिगड़ती हैं। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि ये जल की महत्ता क्या है, वायु की महत्ता क्या है, आकाश की महत्ता क्या है, अग्नि की महत्ता क्या है, पृथ्वी की महत्ता क्या है, इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं। पृथ्वी तत्व अगर असंतुलित है तो अस्थि विकार ज़्यादा हो जाएंगे। अग्नि तत्व असंतुलित है तो भोजन के पचन पाचन या पित्त बढ़ने की समस्याएं। वायु असंतुलित है तो गठिया, तमाम प्रकार की बीपी की समस्या, मधुमेह जिससे आजकल लोग ग्रसित हैं, हृदय की समस्या, मानसिक समस्याएं। इसी प्रकार से जो तत्व हैं उनका सबका अपना स्थान है, रंगों का अपना स्थान है। इसीलिए जो ये सप्त रंग हैं, नीला रंग, हरा रंग, केसरिया रंग, लाल रंग, अलग अलग देखिए जैसे ग्रहों का रंग है ना, उसी प्रकार से अलग अलग रंग बनाए गए हैं। कौन से शीतल हैं, कौन से गर्म हैं, कौन ऊर्जावान है। हमें समझना है इनको, हमें जुड़ना है इनसे। इसीलिए हम गांव में जा करके, क्योंकि जहाँ पे इंटीरियर है वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कम है, लेकिन आज के समय में गलत दिनचर्या, गलत तौर तरीके, गलत खान पान, तमाम ऑनलाइन मीडिया, तमाम उल्टे सीधे तरीक़ों से उसमें व्याप्त हो रहे हैं और वो भी बीमार हो रहे हैं। खास करके चूँकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अन्न उपजाए जा रहे हैं, फल साग सब्जियां ऐसे प्रयोग की जा रही हैं जिसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तमाम प्रकार के ऐसे रसायन जो जिह्वा पे स्पर्श होते ही प्राणघातक साबित हो सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी अम्लीय होती जा रही है, भोजन दूषित होता जा रहा है, उसी के साथ साथ हमारी सोच भी वैसे ही दूषित होती जा रही है, क्योंकि शरीर अस्वस्थ रह रहा है, रसायनों का मेल आपस में मिल नहीं पा रहा है और हम बीमार हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चिकित्साओं, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए अमोघ रामबाण की तरह साबित होने वाला है। उसमें से आप जो भी कर पाएं, मैं कितना भी बताता हूं, आप उसमें से जो भी कर पाएं। ये नहीं कि आपको सब करना ही करना है, क्योंकि कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि यार ये जब सब कुछ करेंगे ना तो ही हम ठीक हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो प्राकृतिक तरीकों से ठीक न हो सके, क्योंकि इन्हीं पंच महाभूतों का संगम है ये शरीर। हम कुछ बेसिक का पालन करें। चूँकि प्रोग्राम बहुत लंबा होने वाला है तो सारा समय मैं ही अकेले नहीं ले सकता हूँ, तो उसमें करना क्या है कि कुछ बेसिक मंत्रों का आप जो है उपयोग करें। बेसिक मंत्र मतलब मैं आपको भजन कीर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आपका अपनी सोच है। आपको ये भी एक चिकित्सा का बहुत ही प्रभावी माध्यम रहा है और आज भी है, लेकिन हम इसके प्रभाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका प्रचार प्रसार कम से कम लोग कर रहे हैं। हमें आगे आकर के इनके प्रभावों के बारे में बताना होगा। मंत्र वो जो हमें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दे, जो हमें तार देता है। मंत्र का काम है हमारे ऊर्जा चक्रों में, नाड़ी चक्रों में, आसपास के सकारात्मक प्रभावों में उत्तरोत्तर वृद्धि करना। तो हमें उन तरीकों को भी समझना पड़ेगा और आपको करना यह है कि सुबह सूर्य उदय के पहले आदत डालें। अगर हम मल त्याग नहीं कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बड़े सो रहे हैं, बुजुर्ग सो रहे हैं, सुबह सूर्य उदय होते ही आप देखिए सारी जीव राशियां टहलती नजर आएंगी आपको। वो क्या करती हैं? भोजन को खोज रही हैं हर जगह। वो बाई बर्थ, बाई डीएनए लाखों करोड़ों वर्ष से ट्रेंड हैं और वही करते आ रही हैं। उनको कोई बीमारी नहीं हो रही है। जीवन के अंत समय तक भी वो एकदम निरापद निरामय बने रहते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं और संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि हम लोग उन पे भी अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतया स्वस्थ रहते हैं। अगर हम सुबह सूर्य उदय के पहले मल निष्कासन कर लें, मल विसर्जन कर लें, तो होगा क्या कि सूर्य निकलते ही हमारे जठर, हमारे आमाशय में जठर रस मतलब भोजन को पचाने वाले रस की मात्रा बढ़ने लगती है और हम अगर भोजन नहीं करें या मल का निष्कासन नहीं करें, मल विसर्जन नहीं करेंगे, तो वही मल में जो रस उपलब्ध है
जो सड़ा हुआ रस, जो जिसमें विष है, जिसमें टॉक्सिन है, जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए था, वही अवशोषित होने लगता है। जो ये देर से लोग सो करके उठ रहे हैं ना, उनके अंदर टॉक्सिन वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो पित्त को बढ़ा रहा है, लीवर को खराब करता है, कुछ दिन में मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, मानसिक याददाश्त को ख़त्म करता है और कई तरीके की विकृतियां लेकर के आता है। इसलिए सुबह सूर्य उदय के पहले बच्चों में आदत डालें, बुजुर्गों में डालें, सुबह सूर्योदय के पहले उठें, उठते ही जल जरूर पिएं। जल क्या करता है, रात भर जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शन की क्रियाएं हमारे शरीर में संपादित हुई हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हमारा जो मल आंतों में जिस बल से बंधा हुआ है उसको रिलीज करने का काम करता है। लेकिन उसका प्रभाव है ऊषा पान बोलते हैं उसको। सुबह सूर्य की किरणों को निकलने के पहले, सूर्य की किरणों के निकलने के बाद जल का वो प्रभाव नहीं रह जाता। सुबह उठते ही कम से कम आधा लीटर 1 लीटर जितना संभव हो, धीरे धीरे सिप सिप करके पानी, एक एक घूंट बाई घूंट, ज़्यादा से ज़्यादा लार जाएगा, शरीर की अम्लता को शांत करेगा। शरीर में जो विकृति आ गई है रात भर की तमाम क्रियाओं के दौरान, मेटाबॉलिक फंक्शन, टूट फूट, निर्माण के दौरान, वो सब ठीक होना शुरू हो जाता है। आपको गठिया, हाइपर एसिडिटी, वोमिटिंग, इनडाइजेशन की समस्या, भूख न लगने की समस्या, कमजोरी, बुखार, मानसिक बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, ब्लॉकेज जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब आप सुबह पानी पीना शुरू करिए, आपको कुछ ही दिनों में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अधिकतर लोग इसको स्किप करते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले जल्दी उठते नहीं, क्योंकि रात भर देर तक जगते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं, टेलीविज़न पे। तो सुबह सूर्योदय के पहले उठें, जल पिएँ, मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, घूंट घूंट करके पीजिए। कोशिश करिए सूर्य उदय से लेकर के 2.5 घंटे के बीच में जो खाना पीना है आप खा लीजिए, क्योंकि जो हमारे जठर रस है ना, जठराग्नि है, वो सूर्य के प्रभाव में है। सूर्य जैसे ही निकलते हो जठराग्नि तीव्र हो जाती है, लेकिन उसका समय निर्धारित है। सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। जैसे दीपक जब जलता है, देखिए प्रारंभिक लौ बहुत तेज होती है, और जब बुझने लगता है तब भी उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है, और मध्य में लौ एकदम सामान्य रहती है। तो सुबह भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होता है। जो आपको पसंद आए आप सुबह खाइए। सुबह खाएंगे तो पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उस अन्न का एक एक टुकड़ा आपके पाचन में जाएगा, उसी से रक्त, मांस, मज्जा, मेद, वीर्य, सबका निर्माण उसी से होना है, ओज का निर्माण उसी से होना है। अगर शाम को आप देखें, सूर्य ढलने के लगभग 50 मिनट पहले, 70 मिनट पहले आपको फिर से भूख लगने लगती है। उस समय फिर से जठराग्नि तीव्र होती है, लेकिन हम उस समय चाय पीने लगते हैं, समोसे खाने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसे ही इधर उधर के स्नैक्स वगैरह लेकर के उसको टरकाते हैं। बाकी जो जीव राशियाँ आप देखें, सायंकालीन भी भोजन तलाशती रहती हैं और शाम भी भोजन करके अपने अपने घर चली जाती हैं। हम ही लोग हैं इंतजार करते हैं जब सूर्य अस्त हो जाएगा, लेट होने लगेगा, रात हो जाएगी, तब खाएंगे और कहेंगे हम स्मार्ट हैं। सूर्य के साथ ही पूरी प्रकृति चल रही है। जितने भी जीवों में प्राण है ना, वो सूर्य की देन है। तो जब सूर्य अस्त तो जठराग्नि भी मस्त, तो भोजन तो पचना नहीं है। उसके बाद अच्छे से अच्छा, अगर जिस काम के लिए जो क्लर्क रखा गया है, अगर वो ऑफिस में है ही नहीं, आप फाइल लेके जाइए, वो प्रोसेस ही नहीं होगी। तो आपको रात में सूर्य अस्त होने के पहले खाना है, और नहीं तो आप सूर्य अस्त होने के 1 से 2 घंटे के बीच में भोजन कर ही लीजिए, अगर भोजन कर रहे हैं तो। और अगर जहर का पान करना है तो आपकी इच्छा है। आपको डायबिटीज, आपको बीपी, आपको थायराइड, आपको मानसिक बीमारी, आपको स्किन की बीमारियां, आपको गठिया की बीमारियां, आपको तमाम किडनी विडनी की बीमारियां धारण करनी है, बेटाइम तरीके की दिनचर्या अपनाइए, आप बिल्कुल आसानी से उसके चंगुल में आएंगे। लेकिन अगर इससे बचना है तो इस संभल करके हमें चलना पड़ेगा। भोजन को जब भी करिए, कोशिश करिए एक निवाला आप 30 बार चबाइए। कुछ दिन अगर आप चबाते हैं और आप गिनती करिए, कुछ ही दिन में आपकी आदत पड़ने वाली है। आप 15 दिन में चमत्कार देखिए, आपका बढ़ा हुआ वजन घटने लगेगा, आपका भोजन का डाइजेशन बढ़ जाएगा, आपको शरीर में जो दर्द वगैरह है दूर हो जाएगा, नींद वीद अच्छी आने लगेगी, लीवर फैटी है, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है,
पीलिया है, कोई भी रक्त की बीमारियां, लीवर की बीमारियां। चाचा जी जय जय श्री राम, आए। आज तो वो जादू बिखरने वाला है यहाँ पे सुंदरकांड का, जिसका शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जितने भी पुरोधा और धुरंधर हैं, हमारे परम आदरणीय चाचा जी जो है पधार चुके हैं। और तो हमें ध्यान यही देना है कि भोजन का हर निवाला 30 बार कम से कम चबा के हमको खाना है, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, कम से कम 1 घंटे, वैसे तो 90 मिनट, और लेकिन उसके बाद पिए जरूर। आप अगर इतनी चीज़ों का अनुपालन करें, मात्र इतना करें, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए जरूर। दिन में पानी ठीक ठाक पिए, नहीं पानी वाले फल खाएं, सलाद खाएं, और क्या करें कि कम से कम कच्ची चीज़ों का सेवन बढ़ाएं। कच्ची चीज़ें हाईली एल्कलाइन हैं, जो हर प्रकार का रिपेयरमेंट हमें देती हैं, जो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को नया करती हैं। अल्सर की बीमारी, गठिया की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारियां, रक्त की बीमारियां, कहीं ब्लॉकेज होने की, हृदय की बीमारियां, सांस दमा की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, तमाम प्रकार के कष्टों को दूर करता है। अगर आप ग्रीन पत्तियां खाना शुरू करते हैं तो, जिसमें आपका 1 मुट्ठी आप ग्रीन पत्ती खाइए, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल एकदम नई हो जाएगी। अल्सर वल्सर सब ठीक होने लगेगा, आपका पाचन बढ़िया हो जाएगा, आंतों की क्षमता बहुत तेज़ी से विकास लेने लगेगी, आपका बवासीर ऐसी समस्याएं एकदम बहुत अच्छी प्रकार से ठीक हो जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ों का सेवन करिए। कच्ची चीज़ों में लौकी है, नेनुआ है, तुरई है, भिंडी है, पालक है, थोड़ा कच्चा खाइए इनको। जो हम अग्नि पे पकाते हैं तो अग्निवर्धक हो जाती हैं, ये कई प्रकार की बीमारियां लेकर के आती हैं। और क्या करें, कोशिश करें गेहूं का उपयोग कम से कम करें। गेहूं का ग्लूटीन ही हमें मधुमेह का रोगी बना रहा है। भोजन में अगर हम गेहूं की मात्रा कम कर दें तो मधुमेह को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है नेचुरोपैथी के तरीकों से। तो आप गेहूं का उपयोग कम करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपना सोच मनन चिंतन थोड़ा सम्यक करिए, सहज शांत होकर के कहीं किसी वृक्ष के पास बैठिए। ये वृक्ष भी वो प्राकृतिक ऊर्जा, वो तरंगे निकाल रहे हैं जो हमें हीलिंग का काम करते हैं, जो हमें आरोग्य प्रदान करने का काम करते हैं। हमें 10 मिनट सहज होना है, शांत होना है, हमारी ग्रहणशीलता बढ़ेगी, हमारा आरोग्य, हमारा चिंतन, हमारी समृद्धि, हमारा सब कुछ बढ़ेगा, आनंद बढ़ जाएगा शरीर का। और जब आनंद की वृद्धि होगी तो हम प्रसन्नतापूर्वक तमाम कार्य कर पाएंगे, ऊर्जावान तरीके से अपना काम कर पाएंगे और तमाम प्रकार की चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। आपको गठिया जैसी समस्याएं अगर हैं, बबूल की फलियां हर गांव में मिल जाती हैं। जो फलियां जिसमें बीज नहीं लगते हैं उसको ले लें, उसका चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम बना लें, धूप छाया में सुखा करके उसको खाइए। गठिया की बीमारियां कम होने लगती हैं। गठिया की बीमारी ज़्यादा है, ब्लॉकेज अगर आपको है, मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत प्रभावी, अत्यंत बेहतरीन, सुपर क्वालिटी जो है, रिसर्च पे आधारित है ये। इस पे डॉक्टर BM हेगड़े साहब ने बहुत रिसर्च किया है, एकदम सुपर साइंटिस्ट हैं वो। जो अरंड का तेल होता है ना, रेंडी का तेल, कहते हैं ना पेड़ों में पेड़ रेण महापुरुष, क्या बोलते हैं चाचा जी? पेड़ों में पेड़ क्या बोलते हैं? रेण महापुरुष। हाँ, जहाँ पेड़ न रूक वहाँ रेण महापुरुष। एक रेण से, अरंड के पेड़ से, उसकी जड़ से लकवा की बीमारी, उसके छाल से, उसके पत्तों से, उसके तेल से, उसकी मींगी से 50 बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन जानकारी न होने के कारण हम लोग काट काट के उसको फेंकते रहते हैं। तो कैसी भी आपको गठिया की बीमारी है, जिसके ज्वाइंट में पेन है, मैं बहुत कारगर इलाज बता रहा हूं आपको, हफ्ते में 2 दिन करिए। आपने ज्वाइंट में आप वो अरंड का तेल लगाइए और ठंडे पानी से उसकी सिकाई करिए। गर्म पानी ठंडे पानी, गर्म पानी ठंडे पानी, सिकाई करिए आप उसकी। आप देखिए चमत्कार गठिया का, जो आपका ये लाखों रुपया खर्च किया हुआ जो इलाज आपको नहीं मिल पाया है, एकदम आप ठीक हो जाएंगे। और आपको एक बहुत चमत्कारिक नुस्खा बताने जा रहे हैं हम आपको। चूँकि इनडाइजेशन की समस्याओं से लगभग सभी लोग गुजर रहे हैं।
उसी इंडाइजेशन की वजह से ये गठिया वठिया जितनी भी बीपी वीपी थायराइड वायराइड की बीमारियां, ये सब आसपास की बीमारियां आ रही हैं। जिसको पाचन की समस्या जुड़ी उसको सारी बीमारियां आनी है, कोई बीमारी नहीं बचेगी, नई से नई पुरानी से पुरानी। इसके लिए बहुत चमत्कारिक बहुत आसान नुस्खा हम बता रहे हैं आपको। अगर आपने कर लिया तो आप लाखों की दवाइयां समझ लो कि फेल हैं इसके आगे। करना यह है कि काली जीर आती है, जैसे जीरा होता है घर में उपयोग करते हैं, जीरे के भी बहुत सारे उपयोग हैं, कभी बताएंगे। काली जीर आती है, जंगली जीरा बोलते हैं उसको 50 ग्राम लीजिए। 100 ग्राम आप मेथी लीजिए, 200 ग्राम आप सौंफ लीजिए, सबका पाउडर बनाइए। मेथी, काली जीर, जीरा और सौंफ सबका पाउडर बनाइए। बड़ा चम्मच एक, खाने के 15 मिनट बाद आप खाइए। कैसी भी आपको अपच की समस्या हो, कई लोग ऐसे हैं जो लोग बताते हैं यार हम एक बार जाते हैं पैखाना, दोबारा फिर हमें लगता है हम चले जाएं, दोबारा फिर लगता है हम चले जाएं, या बार बार जाना पड़ता है। इस बीमारी से आप 1 महीने उपयोग करके देखिए, आप सबको बताते हुए नजर आएंगे। और जब आप लोगों को बताएंगे तभी आप इस पुण्य के भागीदार भी होंगे, क्योंकि हमारा पूरा सिद्धांत ही यही कहता है कि स्वयं के साथ साथ सबका विकास। जब हम किसी को आरोग्य ही सबसे बड़ी अवधारणा है, क्योंकि अगर शरीर है तभी इससे सारी परिकल्पनाएं हैं। तो अगर इसमें आनंद की वृद्धि की जाए, सुख वो एसी वो फ्रिज वो कूलर वाला नहीं, सुख वो जो खाएं वो पच जाए, जहां सोए वहां निद्रा आ जाए, आनंद की अनुभूति करें और इसमें राम का नाम आए, वही सुख है और वही आनंद है, उसकी वृद्धि हो जाएगी। और हम तमाम प्रकार के उपचार आपको बताते रहेंगे। फिर समय समय पे माँ नवडेरी माता की कृपा रही तो हम समय निकाल करके महीने में 1 दिन आने का प्रयास करेंगे। निःशुल्क जो नाड़ी परीक्षण है उसको भी करेंगे, निःशुल्क दवाओं का भी वितरण का जो है आयोजन करवाएंगे, इंतजाम करवाएंगे। और अपने वैदिक सनातन परंपराओं के बारे में, अपने मंत्रों के बारे में, तौर तरीकों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जितनी जानकारियां हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित हैं, किसी इधर उधर के पूंगागिरियों पे नहीं, मतलब जो लोग गलत ढंग से प्रसारित करते हैं उस तरीक़ों से नहीं, उसकी वैज्ञानिकता हमारे जीवन में उसके महत्व के बारे में सबको व्याख्यात भी करेंगे, बताएंगे भी। और आज जो है ये जो वार्षिक उत्सव का पावन महोत्सव है माँ नवडेरी माई के मंदिर प्रांगण में, तो इसका सभी लोग आनंद लें। अभी जो सुंदरकांड का ये पावन पाठ होने वाला है और विशेष करके ऐसी दिव्य टीम है, हम वो मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो है उसका आनंद लीजिए, आनंदित रहिए, प्रकृति के साथ चलिए, लोगों की मदद करिए। लोगों की मदद करते हैं तो हमारी मदद प्रकृति करती है। हर जीवों के प्रति जो है सहजता ले आएँ, प्रकृति से प्रेम करें, पेड़ पौधों का रोपण करें, अपने धार्मिक चीज़ों को समझें, अपने सनातन परंपराओं को समझें, उनकी वैज्ञानिकताओं को समझें, लोगों तक उसका विस्तार दें। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, बेहतर रहें। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय नवडेरी मैया की।